जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हर सांस से आपका शुक्राना, रोम रोम से आपका शुक्राना, दिल की हर धड़कन जो आपकी बख्शी हुई है उस धड़कन से आपका शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज, कोई सत्संग कहते वक्त मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक होती है तो प्यारी गुरु जी महाराज और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा हुआ छोटा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। इसमें आपके लिए बहुत ही प्यारी सी ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ में ये गुरु जी का सत्संग शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की संगत लिखते हैं, गुरु जी के सत्संग की मेरी पहली उपस्थिति अविश्वसनीय रूप से आनंद में थी। यह जादुई रूप से हुआ। हालांकि मैं शुरू में उनकी ओर आकर्षित नहीं हुआ था। जब कॉलेज के एक दोस्त ने मुझे गुरु जी और उनके आशीर्वाद के बारे में बताया था, फिर मैंने उनके कई स्वरूपों को देखना शुरू कर दिया। इसके बाद एक मोबाइल संदेश कुछ मीडिया या ऐप पर आया जिसमें वादा किया गया था कि अगर मैं उस दिन उनके पास आया तो वह मुझे आशीर्वाद देंगे। 1 घंटे बाद मेरे पड़ोसी ने मुझे अपने घर एक सत्संग में आमंत्रित किया। जब मैं शाम को गया तो मैं यह देखकर चौंक गया कि यह गुरु जी का सत्संग था। जैसे ही मैं उनके स्वरूप के सामने झुका, मुझे लगा कि वे वहाँ बैठे हैं। एक मजबूत आध्यात्मिक उपस्थिति ने मुझे सकारात्मक वाइब्स के साथ सक्रिय किया। दूसरी बार जब मैं गुरु जी के सत्संग में गया तो मुझे व्यवसाय से संबंधित आशीर्वाद मिला। मेरे पास कई बकाया भुगतान थे। हालांकि बहुत समय से मैं अपना बकाया चुका सकता था क्योंकि कई नए व्यावसायिक ग्राहक आ रहे थे। हमारे रास्ते में अगला विकास तब हुआ जब मैं बड़े मंदिर गया। वास्तव में मुझे अपने किसी करीबी से पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि मैं अपना पर्स ले जाना भूल गया था। मंदिर में मैंने खुद को उस राशि को दान करते हुए पाया। उस समय एक आंतरिक आवाज ने मुझे पंजाबी में बात की, एक ऐसी भाषा जिसे मैं नहीं बोलता। उसने कहा कि अगले दिन मुझे रुपए की बौछार मिलेगी। यही हुआ था। उस दिन सोमवार को मेरी व्यावसायिक कमाई पिछले 3 दशकों में परिवार द्वारा देखी गई नकदी की बिक्री की सबसे अधिक राशि थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से बड़ी मंदिर गया। रविवार की सुबह 11 बजे पहुंचा। मंदिर शाम के समय खुलता है। गुरु जी ने मुझे समय के बारे में भ्रमित किया था, लेकिन यह भी गुरु जी का एक आशीर्वाद था। एक भक्त ने मुझे सेवा करने के लिए मजबूर किया और मैं आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें देखने लगा। मैं जनरेटर के पास काम कर रहा था और गुरुजी से पूछा कि क्या मैं बिजली के करंट के संपर्क में आ सकता हूँ। उन्होंने फिर से मुझसे बात की, टेलीपैथिक रूप से अपने पंजाबी उच्चारण में कहा, यहाँ तक कि यम मृत्यु देवता तुझे छू भी नहीं सकते। गुरुजी हमेशा मुझे अपनी उपस्थिति का से अवगत कराते हैं और अपनी प्रचुर मात्रा में लीला के माध्यम से मुझे आशीर्वाद देते हैं। एक दिन एक भक्त मेरे पास आए। उन्होंने अपने गले में गुरु जी का लॉकेट स्वरूप पहना हुआ था और उसी समय मुझे एक पड़ोसी से सत्संग के बारे में पता चला। जैसे ही उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मुझे गुरु जी की उपस्थिति का संकेत देने वाली तीव्र गुलाब की गंध मिली। बेशक मैं सत्संग में गया, तब एक बार मैं अविश्वसनीय रूप से दुखी था। मैं अपनी बाइक पर चला जा रहा था जब एक दर्शक ने मुझे लिफ्ट के लिए रोका। मैंने उसे वहां गिरा दिया गलती से, जहां उसे जाना था, और जैसे ही वह उतरा मुझे उसके चेहरे पर गुरु जी की समानता महसूस हुई। ऐसा लगा कि वह स्वयं गुरु जी थे। मेरे सीने में भारीपन सा हो गया। मैं दिव्य ऊर्जा से उत्साहित था। सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हर श्वास से आपका शुक्राना, रोम रोम से आपका शुक्राना। कितना प्यारा सत्संग है गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, आपके ब्लेसिंग्स के लिए
और ये सत्संग में यहीं पर समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब बद भला करना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे पति अंकल, मेरे बच्चों और मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। सदा अपनी सेवा, अपनी सिमरन और अपने सत्संग में लगाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज वीरवार के दिन शाम के 5:53 में अपने प्यारे गुरु महाराज जी का 11 जून को वीरवार के दिन शुक्राना सत्संग संध्या वेले का गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ अपने पति अंकल की तरफ से। क्योंकि संगत जी मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि 3 वीरवार अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग मतलब कि शेयर कर। तो गुरु जी के चरणों में मेरा और मेरे पति अंकल की तरफ से ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी इसको स्वीकार कीजिए। गुरु जी के पावन पवित्र मंत्र जाप से मैं ये शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने ना जाने कितने चमत्कार, कितनी कृपा की है, जिसकी मतलब कि हम लोग अगर शुक्राना करें तो रात दिन भी शायद मुझे लगता है कि बहुत कम हो जाएंगे। संगत जी, मेरे क्या अपने जमाई जी को गुरु जी ने हेल्थ बख्शी, उसके लिए शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी ने ना जाने कितने मतलब कि चमत्कार किए हमारी लाइफ में। और संगत जी, मुझे बार बार मैसेज आते हैं कि भाई कोई औरत है तुम्हारे घर की जो कि तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहती, वो कितनी दर दर भटक रही है। तो संगत जी, गुरु जी जिनके साथ है उनको इन सब चीजों किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और पति अंकल को हेल्थ बख्शने के लिए शुक्राना और उनको सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे मेरा जन्मदिन 6 जून को था, तो उस दिन गुरु जी ने मुझे बहुत मतलब कि बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी। वो गुरु जी और मेरे बीच की बात है संगत जी। तो कुछ चीजें जो है कि मैं अभी रिवील नहीं करूंगी। तो संगत जी, उसके लिए भी मेरे गुरु महाराज जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी ने बच्चों को हेल्थ बख्शी है, उसके लिए भी शुक्राना। और पति अंकल को हेल्थ बख्शी, उसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी, गिराने वाले पूरी दुनिया है पर बचाने वाले केवल मेरे गुरु महाराज जी हैं। और हमेशा गुरु महाराज जी अपनी ऐसी ब्लेसिंग सारे संगत के साथ बनाए रखिएगा। और संगत जी, मेरे माई के पक्ष में भी मतलब कि अभी बहुत मतलब कि अप्स एंड डाउन लाइफ में बहुत आए हैं, वहाँ पर ये है कि गुरु जी के आशीर्वाद कृपा से सब ठीक धीरे धीरे हो रहा है और आगे मुझे पता है कि बहुत अच्छा होगा। तो संगत जी, इसके लिए भी मैं अपने माई के पक्ष के वालों की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी आपका। अभी ये लोग इतना मानते नहीं है। हाँ, गुरु जी का मतलब कि स्वरूप रखा हुआ है, मतलब हाँ है थोड़ा बहुत विश्वास, बट अब धीरे धीरे गुरु जी इनको भी जोड़ेंगे, मतलब कि इनकी बुद्धि को भी ठीक करेंगे, तो धीरे धीरे सारी चीजें ट्रैक पे आएंगी गुरु पा की कृपा से। तो इसके लिए भी शुक्राना। और पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। और मेरी तरफ से भी शुक्राना। और ना जाने संगत जी, मुझे ना हर बात जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड भी आते हैं कि बहुत बड़ी गंभीर बीमारी तेरे अंदर पनप रही है और तेरा शरीर भारी भारी रहता है, तो वो नेगेटिविटी और थोड़ा मतलब कि नजर का भी है। तो संगत जी, गुरु जी का बार बार मैसेज आता है कि 3 वीरवार मतलब कि शुक्राना सत्संग शेयर करना पति अंकल की तरफ से, क्योंकि तेरे पति अंकल के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। तो मुझे पता है संगत जी कि गुरु जी जब साथ है तो गुरु जी कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो गुरु जी मुझे बटरफ्लाई रूप में भी बहुत अच्छे दर्शन देते हैं। और 7777555511 ये सब ब्लेसिंग के लिए भी गुरु महाराज जी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अभी मैं हिमाचल आई हूँ अपने बच्चों के साथ, इनके ननिहाल, तो इसके लिए भी शुक्राना। ये ट्रिप ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना, क्योंकि संगत जी मेरा पहले मतलब 2 मन हो रहे थे, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
और सही सलामत पहुंचाने के लिए शुक्राना। और संगत जी, रास्ते भर में मुझे गुरु जी अपना एहसास दिलाते रहे बटरफ्लाई के रूप में और 777, 777 इन सब के रूप में, तो इसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी मुझे बार बार कह रहे थे कि मैं तुझे मतलब दर्शन दूंगा, मुझे पहचान लियो। तो संगत जी, मैं और मेरी दीदी आंटी राशन भरने गए थे, तो वहां पे एक आंटी मतलब कि राशन ले रहे थे, और वो जैसे उन्होंने मतलब कि किसी से बात कर रहे थे और जैसे उन्होंने फोन कट किया तो उसमें गुरुजी का स्वरूप मुझे 2 मिनट के लिए दिखा। तो इसके लिए भी शुक्राना, येलो चोले वाला स्वरूप गुरुजी का, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी, जो भी हमसे गुनाह पाप हुए हैं, उन पापों उन गुनाहों के लिए मैं आपसे तहे दिल से, अपने पति अंकल की तरफ से, अपनी तरफ से, सबकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। उसके लिए क्षमा कीजिए गुरु जी। हे बख्शनहार, आप तो बख्शनहार हो गुरु महाराज, आप तो जानी जान हो, सब कुछ जानते हो। मेरे लिए तो मेरे गुरु कहूँ, पिता कहूँ, सब आप हो। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चमत्कार गुरुजी बोलते हैं कि मतलब कि चमत्कार तो तेरी लाइफ में अभी होने बाकी हैं, अभी तो सिर्फ मतलब कि छोटा छोटा सा कुछ है। उतना में मुझे पता है कि गुरुजी मेरे साथ है, तो मुझे किसी चीज की मतलब सोचने की जरूरत नहीं। पर क्या करें ना संगत जी, हम इंसान है तो थोड़ा बहुत दिमाग यहाँ वहाँ चल ही जाता है। तो मैं संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप सुनते रहती हूँ, और गुरु जी के जितने भी सत्संग है कोशिश करती हूँ, जितना गुरु जी मुझे सुनवाना चाहें तो उतना मैं सुनने की कोशिश करती हूँ। इसके लिए भी शुक्राना। तो गुरु जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल की तरफ से, इसको स्वीकार कीजिए। और संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ अपने मंत्र जाप से, और एक बार अगली बार मैं फिर से शुक्राना नए शुक्राना सत्संग के साथ उपस्थित होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, और ये शुक्रवार का सुबह का शुक्राना सत्संग है। मैं थोड़ा सा लेट हो गई, मैं प्रणाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, और अभी भी गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, और हम शुक्राना करने में देर कर देते हैं। आज गुरु जी की कृपा से मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज मैंने अभी किसी को नहीं बताया है, और अभी भी मैं नहीं शेयर करना चाहूंगी, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और गुरुजी जो है उसमें रास्ता दिखाएंगे, और कैसे वो बनवाएंगे मेरा काम, वो होने के बाद मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। और मैंने ये जो है गुरुजी पर छोड़ दिया है कि अगर मेरे लिए अच्छा होगा तो आगे बढ़ेगा, और जो भी होगा वो मेरे हित के लिए होगा, तो ही आगे गुरुजी करेंगे। मैं गुरुजी पे कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ। गुरुजी ने एक और काम जो है मेरा जो है, मुझे लग रहा था शायद उसमें कोई बाधा आ गई फिर से, मुझे नहीं पता आगे अभी भी आएगी कि क्या होगा, वो भी कल होगा, और गुरुजी ही मुझे सद्बुद्धि देंगे, और ये दोनों काम जो है एक दूसरे से लिंक्ड है। तो गुरुजी की कृपा जब बरसती है तो पूरी तरीके से बरसती है। बस हमें जो है नीवा होकर चलना है, और अपने जो भी हम काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल सरेंडर करके करना है, और कोई भी लालच हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी गुरुजी करते हैं वो हमारे हित के लिए करते हैं। और हमें समझा एक कभी कभी हमें जो है कोई लेसन भी दे रहे होते हैं, तो हमें कंप्लीटली सरेंडर करना है। और गुरुजी जो भी करते हैं वो अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा करते हैं। तो जो भी समय अगर लगता है किसी काम में, तो गुरुजी की मर्जी होती है, तो हमें कंप्लीटली सरेंडर कर देना है उस बात के लिए। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि गुरुजी में काम नहीं बना रहे, और हम थोड़े से मायूस हो जाते हैं, पर वो परीक्षा की घड़ी होती है, और ऐसी घड़ी में जो है हमें बस अपना मंत्र जाप पढ़ाना है और गुरुजी से कनेक्ट होना है। क्योंकि ये सब जो करते हैं गुरुजी, वो बस देखते हैं कि क्या दुख की घड़ी में हम गुरुजी का ध्यान रख सकते हैं, क्या हम नीवा होकर चल सकते हैं, क्या हम उनको भूल जाएंगे, क्या हम उनसे कंप्लेन करने लगेंगे, या फिर उनकी मर्जी को हम एक्सेप्ट कर करके पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी को कर्ज नहीं करेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं कहेंगे, बट सही मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो जब ऐसा होता है तो वो गुरुजी की मर्जी से होता है। बाकी जो भी गुरुजी मुझे दे रहे हैं, जो कुछ भी, मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगी, पर जो भी मुझे दे रहे हैं, जो भी सामान है, जो भी मिल रहा है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, क्योंकि वो गुरुजी की मर्जी के बिना संभव नहीं है। और भी बहुत जगह से जो है कॉल्स वो आ रहे हैं, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना।
क्योंकि हमें अपनी कैपेसिटी भी समझनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचने योग्य हैं और जो सही हो वो गुरु जी वही करेंगे। तो अपना बिल्कुल भी मतलब कंप्लीटली सरेंडर होकर के हमें आगे बढ़ना है। बस यही गुरु जी से प्रार्थना है कि मुझे इस जो भी मैं शुरू करूं या जो भी मेरे पास आए, तो उसमें जो है मैं गुरु जी के लिए समय निकाल पाऊं और गुरु जी का सत्संग कर पाऊं, गुरु जी का शुक्राना कर पाऊं और गुरु जी का जो है उनसे जुड़ी रहूं और वो समय मुझसे ना छीना जाए। वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एज में आकर मेरे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है गुरु जी का शुक्राना करना। और जो गुरु जी ने मुझे जो है मुझे ब्लेस कर रहे हैं और जो मुझे कह रहे हैं कि जो मैंने एक शुक्राना मतलब अधूरा छोड़ा हुआ है वो मैं जरूर कंप्लीट करूं, तो वो गुरु जी ही करवाएंगे। और कैसे करवाएंगे तो ये गुरु जी की मर्जी से ही हो पाएगा। और अभी मैं ज्यादा उसके ऊपर नहीं बोलना चाहूंगी। और गुरु जी कैसे मतलब रास्ते निकालेंगे, तो हम मतलब कंप्लीटली सरेंडर करना है, हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। कई बार मैं सोचती हूँ मैं इतना शुक्राना कर देती हूँ इस चैनल के थ्रू, और जो है वो मेरे सत्संग शेयर भी कर देते हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। मैं बिना सोचे समझे बोलती हूँ, क्योंकि ये सब मुझसे गुरु जी बुलवाते हैं, अंदर से आवाज आती है कि अभी शुक्राना करना है और मैं बस बोलने लगती हूँ, शुक्राना करने लगती हूँ, क्योंकि उस समय मुझे और कुछ नहीं सोचता। बस इसलिए ये नहीं कि मुझे लालच है कि वो मेरे काम बना रहे हैं या और शुक्राना नहीं करूंगी तो काम नहीं बनाएंगे, या डर से, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मुझे बस ये लगता है कि समय हो गया, गुरु जी का रिमाइंडर आया, तो मुझे अपना शुक्राना जरूर करना है। क्योंकि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि गुरु जी जो है, जब हम शुक्राना करते हैं तो गुरु जी को पता चलता है कि हम उनकी बातों को एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनको लेकर चल रहे हैं, और ये नहीं कि हम गुरु जी को भूल गए और अपने ईगो में आ गए कि जो भी हो रहा है हमने किया है, अपनी काबिलियत के ऊपर घमंड या गर्व करने लगते हैं। वो बिल्कुल ना करें और वो हमें करना भी नहीं चाहिए। तो ऐसी मंशा भी नहीं है मेरी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तिनका हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी अगर गुरु जी मेरे साथ नहीं होते। तो इसमें गुरु जी का ही महानता है, और जो मेरा लक्ष्य है और जो मेरा पर्पस है वो यही है कि गुरु जी के बारे में मैं और बताऊं। गुरु जी ने मुझे एक सेवा दी है जो मुझे एक सत्संग के थ्रू समझ में आई थी, कि मुझे जो है लाखों करोड़ों लोगों को गुरु जी से जोड़ना है। और मुझे नहीं पता ये गुरु जी मुझसे करवा रहे हैं और कैसे करवाएंगे, ये मैं गुरु जी पर छोड़ देती हूँ। और गुरु जी जब समय आएगा तो गुरु जी ही दिखाएंगे वो रास्ता। मुझे बस ये पता है कि मुझे जो है बिल्कुल ही नीवा होकर के चलना है, और अपने जो कर्म है, जो अपनी ड्यूटीज है, वो तो बिल्कुल करनी है, उसको नहीं छोड़ना है, भले वो अपनी फैमिली के प्रति हो, किसी के लिए बुरा सोचना ही नहीं है। और जो भी गुरु जी करवाएंगे उसके गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तक गुरु जी ने मुझे जिन भी लोगों के साथ जोड़ा है, मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, भले वो मेरे मायके पक्ष के हों, भले वो मेरे ससुराल पक्ष के हो, उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि अगर उन्होंने वो सब नहीं किया होता, या उन्होंने मेरी लाइफ में वैसे नहीं कंट्रीब्यूट किया होता, या अपना रोल नहीं प्ले किया होता, तो आज मैं यहाँ तक नहीं आई होती। और ये सब गुरु जी ही करवाते हैं। जो कष्ट भी मिलते हैं हमको, वो भी हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्म कटने के लिए वो सब होता है। लेकिन बस यही चाहती हूँ कि सबको गुरु जी ब्लेस करे, सबको अपने से जोड़े, और जो है लोग समझें कि गुरु जी कितने महान है। और अगर हम एक बार ईश्वर से जुड़ जाते हैं, हम किसी भी रूप में ईश्वर को याद करें, तो ईश्वर धरती पर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि ईश्वर जो है अपनी संगत को, अपनी जो उनको पूजा करता है, जो उनको याद करता है, उनको कभी भी मझधार में नहीं छोड़ते, कभी भी उनको तकलीफ नहीं देते। हमें कर्म जरूर होते हैं, कई बार हमने बहुत खराब कर्म किए होते हैं, हमें पता भी नहीं होता, शायद इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में किए होते हैं, तो हमें उसकी सजा तो भोगनी पड़ेगी। लेकिन वो जो सजा है, उसका जो वो था, वो बहुत कम हो जाता है उसका इफेक्ट, क्योंकि वो अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं ईश्वर, और हमें जो है बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से जो है आसानी से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे तो मैंने सभी भगवानों की सब तरीके से पूजा की है, बचपन से ही करती आई हूँ, और बहुत पूजा की है, और ये सब मुझे गुरु जी ने ही करवाई होगी। और कैसे गुरु जी ने मुझे, मतलब जो कठिनाइयां इतनी बार आई जीवन में, पर तब थे गुरु जी मेरे साथ या नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन जो साक्षात गुरु जी ने अपने दर्शन दिए वो तो बाद में ही दिए हैं, और वो बहुत कठिन तपस्या के बाद ही हो पाया है। और उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस किया है। मतलब मैं जो भी चीज मांग सकती थी वो सब गुरु जी ने मुझे दी है। और कहते हैं ना कि उम्र ढल जाती है तो अब क्या मिलेगा, नहीं, गुरु जी तो सब कुछ बदल सकते हैं। गुरु जी के पावर में तो इतना है कि वो आपकी उम्र भी ऐसे कर देंगे कि पता ही नहीं चलेगा आप कितनी उम्र के होते। इतना गुरु जी में पावर है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो हमें लगता है कि समय लौट कर नहीं आएगा, तो गुरु जी तो ऐसा चमत्कार कर सकते हैं कि आपने जैसे कुछ खोया ही नहीं, आपको सब कुछ वापस मिल सकता है। और कई बार होता है ना, हम सोचते हैं हम 50 साल ही जिएंगे, कई लोग बस 50 साल ही शायद जीते हैं,
लेकिन गुरु जी ऐसा चमत्कार कर देंगे कि आपको लगेगा अरे आप तो 50 साल पीछे हो गए, अभी तो और 50 साल बचे हैं आपके पास। तो इतना मैजिक कर सकते हैं गुरु जी। तो वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मैं जो हूँ, जो भी मेरा लक्ष्य है और जो भी गुरु जी ने मुझे लक्ष्य दिया है वो मैं जरूर पूरा कर सकूं और मैं बिल्कुल सही मार्ग पर चलूं, कभी भी कोई गलत काम ना करूं, किसी की भी निंदा चुगली ना करूं, हमेशा अच्छा सोचूं, अच्छा बोलूं। और जो भी अपनी मेडिटेशंस करती हूँ, भले ही वो शिव योग है, राजयोग है, जो भी करती हूँ वो सब मुझसे गुरु जी करवाए, उसके लिए मुझे समय दें। अपने को प्यूरिफाई करो, अपने जो भी विकार है उनको समय समय पर दूर करती रहूं और जो समाज, एक बेहतर समाज की तरफ जो भी है, जो भी प्रयास करना है वो जरूर कर पाऊं और वो गुरुजी मुझसे करवाएं। और गुरुजी जब अपना चमत्कार फैलाएंगे तो हम करने वाले कुछ नहीं है, गुरुजी ही हमारे द्वारा जो है हमें एक माध्यम बनाते हैं और बहुत कुछ कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो बस यही है, सकारात्मक सोच रखें और जो है हमेशा अच्छा करें लोगों की। और जो भी गरीब है, जो भी जिनको हेल्प की जरूरत है उनकी जरूर हेल्प करें। और जब आपसे हेल्प मांगे तो उनकी हेल्प करें। अपने को ज्यादा महान ना समझे, अपने को ज्यादा, अपने बारे में ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके ना बोले, बिल्कुल नीवा होकर चले और जो है एक संसार को बेहतर संसार बनाने का प्रयास करें। और जो भी आपसे बन पाए, अपने सबसे पहला जो फोकस है वो अपना परिवार है। तो जो भी है मन मटाव तो होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, नकारात्मकता भी आती है, कुछ ब्लैक एनर्जीज भी होती हैं। तो आपसे जितना भी बन पाए गुरु जी का जाप करके या गुरु जी का सत्संग करके या शुक्राना करके, उन सब चीजों के लिए हिम्मत कभी ना हारे, उनके खिलाफ जरूर अपना कोशिश करें। और जो है जो गुरु जी अपने आप ही आपको ब्लेस करेंगे। और आपका परिवार सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिए। अपने पेरेंट्स का जो है, भले ही वो आपके ससुराल पक्ष के हैं, भले ही वो आपके भाई के पक्ष के, अपने पेरेंट्स का पूरा जो है जितना बन पाए ख्याल करें और उनका लिए अच्छा सोचे, उनके लिए अच्छी सोच रखिए, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, जो बन पाए उनके लिए जरूर करें। और अपने जितने भी भाई बहन हैं और अपने जितने भी ससुराल पक्ष में भी जितने भी आपके रिलेशंस हैं उनके लिए अच्छा सोचिए और उनके लिए अच्छा करें। और अगर आपकी अच्छाई से चेंज आता है तो वो जरूर आएगा, क्योंकि वो गुरुजी आपसे करवाएंगे। अपने बस विकार जो है वो दूर करें और दूसरों के विकारों को वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। जब आप सच्चे हैं तो आपके साथ जो भी जुड़ेगा आपकी सच्चाई को समझेगा और जो भी उसके मन में नेगेटिव इमोशंस होंगे या नेगेटिव विचार होंगे या कोई भी विकार होगा वो अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो जो है पॉजिटिविटी के साथ चलना है। गुस्सा तो हमें आता है कि कभी इंसान है, कई बार हमें बहुत डर लगता है, कभी हम परेशान हो जाते हैं, कभी हम सोचते हैं सब क्या हो रहा है मेरे जीवन में, पर बस यही समझना है हमारे कर्म कट रहे हैं और एक दिन सुनहरा समय फिर आएगा। और बस जो है अपना विश्वास नहीं खोना है और गुरु जी से जुड़कर रहना है, उनका जो है ध्यान लगाना है, उनका मंत्र जाप बढ़ा देना है। जब भी ऐसी कठिनाई आती है तो गुरु जी जो है जो आपकी नैया पार जरूर लगाएंगे, आपको बस निवाह होकर चलना है। ज्यादा जो है किसी भी चीज के पीछे ना भागें, क्योंकि हमेशा याद रखें कि आप खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। अगर आप कुछ देकर जा सकते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अगर गुरु जी का जो है आप सम्मान कर सकते हैं, गुरु जी की जो महिमा का गुणगान कर सकते हैं, तो इससे बड़ी कोई और सेवा नहीं है। तो बस इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।